फिर ये दिखाया गया कि ये फूलपुर में आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, गौ वंश का अवशेष आया कहाँ से? क्षेत्रीय जनता है, इनके भी सवाल होते हैं। यहाँ क्षेत्र के जो लोग होते हैं इनके भी सवाल होते हैं, और जो अधिकारी हैं इन अधिकारियों से पत्रकार के माध्यम से, जो स्थानीय पत्रकार हैं जिनको लोग जानते हैं, उनके माध्यम से अपने सवालों को जानना चाहते हैं। और पशुओं को बरामद कर लिया गया है और उसकी संबंध में पशु चिकित्सक से परीक्षण कराकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीजीएस न्यूज़ 24। मैं हूं चंद्रशेखर मौर्य। बता दें कि आज आजमगढ़ के फूलपुर कोतवाली और अरहौला थाना में थोड़ा सा सीमा विवाद को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। बता दें, खबर यह थी कि गोवंश का एक अवशेष मिलने के बाद नोनियाडीह और अतरडीहा, यही है ना, नोनियाडीह और अतरडीहा के सीमा विवाद में सब कुछ उलझ गया। यहाँ पर राजस्व विभाग की तमाम टीमें मौके पर पहुंची। कागजी और नक्शे को देखते हुए फिर ये दिखाया गया कि ये फूलपुर में आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, गौ वंश का अवशेष आया कहाँ से, ये सबसे बड़ी खबर यहाँ से निकल के आई है। और बता दें कि गौ वंश के अवशेष मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में हलचल मच गया। ये सनसनीखेज ये खबरों का खुलासा करने के लिए तमाम अधिकारी यहाँ से आए, सीमा विवादों में उलझे रहे। राजस्व की टीम आई, उसके बाद जेसीबी बुलाकर उस अवशेष को दफन किया गया। लेकिन अभी दफन करने के बाद मामला दफन नहीं हो सकता, क्योंकि मामला अब यहाँ पर यह है कि ये अवशेष आया कहाँ से, कौन है इसके पीछे साथी व्यक्ति, इसका खुलासा होना चाहिए और साथ में उसे कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। बता दें कि यहाँ तमाम राजस्व विभाग की टीमें आई हैं और ये चीज़ दिखा रहे हैं कि ये दोनों जगह की ये स्थितियाँ रही है। सीमा विवाद यहीं से होता है, क्योंकि ये पुल जो है, ये पुल बताया जाता है कि नक्शे में, दोनों नक्शों में है, इधर का भी है उधर का भी है, फूलपुर में भी आता है। और इस तरह की ये तस्वीरें हैं। बता दें कि जेसीबी आई थी और ये देख लीजिए, यहाँ गड्ढे खोदे गए हैं और गड्ढे खोद कर यहाँ पर उसे दफनाया गया है, जो गौवंश का अवशेष मिला है। और ये सामने मदरसा है, मदरसा है ये ना, हाँ ये मदरसा है, सामने ये मदरसा है। फिर यहाँ कुछ क्या हुआ था, आप कुछ बता सकते हैं? आप नहीं बता सकते हैं भैया, क्या हुआ था यहाँ पे? बस यहाँ एक मोटर बाइक गिरी थी नीचे। क्या गिरी थी? बाइक उसमें चक्का नहीं था, दोनों अगला और पिछला पहिया नहीं था। हाँ। लेकिन वो जो है उसके साथ साथ एक हेलमेट वहाँ फेंका हुआ था और एक बैग में कपड़ा काफ़ी ज़्यादा वहाँ फेंका हुआ था। फिर यहाँ दो गौमांस सर कटा हुआ था पशुओं के। अच्छा। मेरे ख्याल से नीलगाय थी या बैल के थे या गाय के थे, ये जानकारी नहीं हो पा रही थी। वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चला। बाइक भी मिली है? बाइक उसमें पहिया नहीं था, बाइक में दोनों पहिए नहीं थे, नंबर प्लेट नहीं थी और सारी चीज़ें थी। लेकिन बाइक यहाँ खड़ी मिली नीचे और दो मुंडी पशुओं की वहाँ मिली। अच्छा, दो मुंडी? जी जी, और 2-3 वहाँ मिली। अच्छा। तो उसके बाद फिर कब ये फिर पुलिस वाले आए और ले गए। अच्छा। जांच करने के लिए मुंडी को ले गए? हाँ जी ले गए। तो क्या यहाँ दफनाए हैं जेसीबी से? अब मेरे ख्याल से कुछ ले गए होंगे या दफनाए, मैं उस समय था नहीं, चला गया था। लेकिन निकाल रहे थे वो। अच्छा। वो निकाल रहे थे, वो मुंडे निकाले और फिर मेरे ख्याल से वहाँ दफनाए हैं कि ले गए पोस्टमार्टम में, ये मुझे जानकारी नहीं। ये देखिए पूरा मामला जो है संदिग्ध दिख रहा है, क्योंकि गाड़ी है, बाइक है, लेकिन दोनों चक्के गायब हैं, दो मुंडियां, दोनों चक्के। बैग भी वहाँ पे मिला हुआ है, उसमें सारे कपड़े भरे थे, एक हेलमेट भी था यहाँ पे। अच्छा। जी, सारी चीजें थी। ये किसी बड़ी घटना का संदेश तो नहीं है, क्योंकि ये मामला अब उलझ चुका है। हम यहाँ भी पहुँचे हैं, थोड़ी सी हमारी टीम आने में देरी कर दी और देर पहुँचे हैं। मौके से राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, लेकिन अब यहाँ पहुँचने के बाद ये पता चल रहा है कि यहाँ दो मुंडी मिली है, उसके बाद एक बाइक मिला है, कुछ कपड़े मिले हैं, बैग मिले हैं, और ये सब तमाम चीज़ें कुछ ना कुछ संदेश दे रहा है। और ये कहीं ना कोई बड़ी अनहोनी तो नहीं है, या इसके पीछे कौन है, या कोई दुर्घटना तो नहीं है, कई चीज़ खड़े होते हैं। जी हाँ, अभी वहाँ पे लोहियाडीह में एक गाड़ी और गौवंश का कुछ अवशेष मिला था। इसको लेकर यहाँ सीओ की, जो फूलपुर सीओ हैं, इनका बयान लेने हम लोग यहाँ पहुँचे। लेकिन यहाँ पे पता चला कि सीओ साहब बयान नहीं देंगे। ये बहुत पहले से चला आ रहा है कि बयान क्षेत्रीय अधिकारी नहीं देते, जो भी अधिकारी देते हैं जिले से देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि यह जो क्षेत्रीय जनता है, इनके भी सवाल होते हैं, यहाँ क्षेत्र के जो लोग होते हैं इनके भी सवाल होते हैं, और जो अधिकारी हैं, इन अधिकारियों से पत्रकार के माध्यम से, जो स्थानीय पत्रकार हैं जिनको लोग जानते हैं, उनके माध्यम से अपने सवालों को जानना चाहते हैं। और यदि सिर्फ जिले से ही
जो बाइट आती है, जो बयान अधिकारियों का आता है, वो तो अलग चीज़ होती है, वो घटना के बारे में चर्चा कर देते हैं, लेकिन यहाँ के जो ओरिजिनल सवाल होते हैं वो तब जाते हैं। ऐसे में अधिकारियों को, अपर अधिकारियों को आदेश करना चाहिए कि नीचे के जो अधिकारी हैं, जो क्षेत्रीय अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो भी अपने बयान दें, जनता के जो सवालों का जवाब दें। सर, फूलपुर थाना क्षेत्र में कुछ अवशेष मिले हैं प्रतिबंधित पशुओं के, सर क्या है इसमें? थाना फूलपुर के अंतर्गत लोनिया डी ओगरी नदी के पास से कुछ प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष तैरने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुंचकर पशुओं को बरामद कर लिया गया है और उसकी संबंध में पशु चिकित्सक से परीक्षण कराकर जांच की जा रही है। तत्काल प्रभाव से मुकदमा भी इसमें पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्तों की पहचान के लिए 3 टीमें गठित कर दी गई हैं। आसपास की सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यांकन कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही इन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगली कड़ी में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।